हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसे हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे हम एक पैकेज बना सकते हैं और कैसे उसे हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। इसके पहले हमने देखा है कि पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको हमने थ्योरी भी देखा और प्रोग्राम भी उसका देखा है। तो आज हम एक एग्जांपल और लेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से जब हम पैकेज क्रिएट करते हैं, अगर वहाँ क्लास में वेरिएबल भी हो तो किस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर पैकेज में क्लास है तो कैसे हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब इनहेरिटेंस भी वहाँ पर यूज़ हम कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक पैकेज बनाते हैं। तो ये हमारा कोड है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने पैकेज स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं तो सोर्स कोड में हमारा जो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा वो होगा पैकेज। तो यहाँ पर हमने पैकेज कीवर्ड का यूज़ किया है और पैकेज का यहाँ पर हमने नाम दिया है पैक1। इट मीन्स आप जब फोल्डर यहाँ पर बनाएंगे, ये जो पैकेज बना है इसका जब क्लास क्रिएट होगा तो आप एग्जैक्टली पैक1 नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। इस तरीके से पैक1 स्टेप्स हम पहले देख चुके हैं, एक बार मैं आपको समरी यहाँ पे बता रहा हूँ। पैक1 एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमने पब्लिक क्लास टेस्ट क्लास बनाई हुई है, पब्लिक कीवर्ड का यूज किया है। इसके पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि हम पब्लिक या प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज क्यों करते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर है। आगे बढ़ते हैं। क्लास टेस्ट के बाद हमने वेरिएबल बनाया हुआ है एक इंट वैल, यहाँ पर वैल्यू इसकी हमने रखी 100 और आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने लिखा है प्रोटेक्टेड कीवर्ड। तो ये जो हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है इसके बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर, ये यहाँ पर पब्लिक या प्रोटेक्टेड सभी एक्सेस मॉडिफायर हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर का यूज हम क्यों करते हैं, ये जो इनकी एक्सेसिबिलिटी होती है उसको तय करता है और इसके बारे में हम एक पूरा चार्ट देख चुके हैं। तो प्रोटेक्टेड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है अगर हम आगे चल के इस क्लास को इनहेरिट करते हैं तो यहाँ पर तो इस क्लास के अंदर यूज होगा ही या इस पैकेज में तो यूज होगा ही, अदर पैकेजेस में भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अदर पैकेजेस में जहाँ भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा वहाँ सब क्लास में भी ये यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमने पब्लिक कीवर्ड के साथ यहाँ पर एक फंक्शन डिस्प बनाया हुआ है, यहाँ पर क्लास का नाम और उस वैल्यू को डिस्प्ले कराया है, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को प्लस VAL। तो यहाँ पर इस तरीके से कोड लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे पब्लिक क्लास के नेम से। यहाँ पे पब्लिक क्लास जो है वो है टेस्ट। तो इस प्रोग्राम का नाम हम सेव करेंगे test.java। उसके बाद इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करते ही हमको यहाँ पर test.class फाइल मिलेगी। तो इस तरीके से जो हमारे पास test.class फाइल मिल रही है, क्लास फाइल मिल रही है, ये जो हमारा जावा फाइल है इसको हम एक फोल्डर बनाएंगे पैक1 नाम से, वहां पर स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पैकेज तैयार हो गया जिसके अंदर क्लास है टेस्ट, जहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है फील्ड VAL नाम से जिसकी वैल्यू 100 है और हमारे पास एक मेथड है डिस्प। अब आगे हम प्रोग्राम लिखेंगे और हमने जो पैकेज बनाया हुआ है पैक1 इसको हम वहां पर यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लिखते हैं कोड। तो ये हमारा दूसरा सोर्स फाइल है जहाँ पर हम ये कोडिंग कर रहे हैं। पहला हमने जो अभी स्क्रीन देखा वहाँ पर हमने एक पैकेज क्रिएट किया जो कि एक सोर्स फाइल अलग है, और पैकेज बनाने के बाद जब जैसा मैंने आपको बताया कि पैक1 नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारे पास टेस्ट क्लास होगी। अब हम एक दूसरी फाइल पर ये प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पर हम उस पैकेज को एक्सेस करेंगे या उसके अंदर क्लास जो है उसको एक्सेस करेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हम प्री डिफाइंड जो हमारे पास पैकेजेस हैं पहले से ही अवेलेबल हैं उनको इंपोर्ट स्टेटमेंट के द्वारा यूज़ करते हैं, वैसे ही हम बिल्कुल अपने द्वारा बनाए गए पैकेजेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहली लाइन में इंपोर्ट, हमारे द्वारा बनाए गए पैकेज का नाम है पैक1 और उसके अंदर से जो क्लास एक्सेस करना है वो है टेस्ट। तो स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट पैक1 डॉट टेस्ट। अब यहाँ पर
इस जो मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ यहाँ पर हम टेस्ट क्लास के अंदर जो मेथड है या फिर जो टेस्ट क्लास है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि हमने एक नया क्लास बनाया है, क्लास सब, और जो हमारे पास टेस्ट क्लास है जो कि यहाँ पर अब अवेलेबल है क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया पैकेज को और उसके अंदर जो टेस्ट क्लास है, तो हम यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं और हमने एक नई क्लास बनाई है सब और इनहेरिट किया है टेस्ट क्लास को। मतलब टेस्ट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल है या मेथड है अब हम यहाँ सब क्लास के अंदर यूज़ कर पाएंगे क्योंकि ये इसका जो बेस क्लास है, जो मेन क्लास है वो टेस्ट हो गया और ये इसका सब क्लास है। तो ये इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पर इनहेरिट करता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ हमने इस क्लास में अपना एक और वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इस क्लास में इंट n, जिसकी वैल्यू 200 है, और एक मेथड बिल्कुल उसी तरीके से बनाया हुआ है जैसे टेस्ट क्लास के अंदर एक वेरिएबल और मेथड था। वहाँ पर जो मेथड था उसका नाम था डिस्प और हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया है वाइड डिस्प सब। जिस तरीके से डिस्प मेथड का काम था कि वो वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करा रहा था और क्लास का नाम, तो वैसे ही ये मेथड यहाँ पर सबसे पहले क्लास का नाम डिस्प्ले करा रहा है system.out.println क्लास सब, और फिर एक एक करके अपने वेरिएबल की वैल्यू प्लस टेस्ट क्लास को इसने इनहेरिट किया हुआ है, तो टेस्ट क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं इस मेथड द्वारा। तो यहाँ पर system.out.println ये जो val वेरिएबल है आप देखेंगे इस क्लास के अंदर नहीं है, वो टेस्ट क्लास के अंदर है। क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल को हमने प्रोटेक्टेड कीवर्ड के साथ बनाया हुआ है, तो इनहेरिटेंस का यूज़ करने के बाद मेन क्लास में तो वहाँ यूज़ होगा ही, लेकिन अदर पैकेजेस में भी ये सब क्लास में यूज़ होता है। जो एक्सेस मॉडिफायर का टेबल है आप वहाँ देख सकते हैं कि उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, तो इसलिए हम यहाँ पर उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं और हमने लिखा है system.out.println val इज इक्वल प्लस val, यानी कि वैल्यू जो वेरिएबल टेस्ट क्लास के अंदर है उसकी वैल्यू यहाँ डिस्प्ले कराई है, साथ में अपने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले कराई है, और ये मेथड क्लोज और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्लास क्लोज। तो अभी आगे हम अब मेन प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अभी इसके आगे हम मेन मेथड लिखेंगे, एक क्लास और बनाएंगे जहाँ पर हम मेन मेथड लिखेंगे और उसके अंदर फिर हम इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी देखा जाए तो हमने पैकेज को इंपोर्ट किया है, उसके अंदर जो क्लास है उसको, और यहाँ पर एक नया क्लास बनाकर एक्सटेंड किया है उस क्लास को, और इसके अंदर एक वेरिएबल और मेथड बनाए हैं। अब हम इसी सोर्स फाइल में आगे एक और क्लास लिखेंगे जहाँ पर मेन मेथड में इन क्लास को, यानी ये जो क्लास है जिसको हमने इनहेरिट किया हुआ है और जो नई क्लास बनाई है सब, इसको हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट बनाकर। तो प्रोग्राम अभी कंटिन्यू है, ये जो सेकेंड सोर्स कोड में इसके आगे हम और प्रोग्राम लिखेंगे, अभी ये कंटिन्यू है। तो ये हमारा नेक्स्ट कोड है। यहाँ पर लगभग प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका था ऊपर, यहाँ पर केवल हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और मेथड को एक्सेस करना है। इस प्रोग्राम में हमने न केवल पैकेज क्रिएट किया है जो कि सबसे पहले सोर्स फाइल लिखा था वहाँ पे हमने पैकेज क्रिएट किया था, बल्कि इस प्रोग्राम में हमने पैकेज यूज भी किया है, और जो क्लास हमने इंपोर्ट की है वहाँ पर हमने इनहेरिटेंस भी यूज किया है, जहाँ पर हमने न्यू क्लास बनाई है सब और इनहेरिट किया है टेस्ट क्लास को। तो सब क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर ये मेन क्लास है, क्लास मेन एम यहाँ पर कैपिटल है, और ये मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR, और सब क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम न केवल उस क्लास के मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं जो कि सब क्लास के अंदर है, बल्कि टेस्ट क्लास को हमने चूंकि यहाँ इनहेरिट किया है तो टेस्ट क्लास के मेथड को भी इस ऑब्जेक्ट द्वारा हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने पैकेज को यूज किया है, इंपोर्ट किया है, और यहाँ पर इनहेरिटेंस भी यूज किया है। आप देखेंगे कि जो हमने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है इसके द्वारा सब क्लास के मेथड डिस्प सब को कॉल किया है, ये अपनी क्लास का नाम प्रिंट करेगा सब, उसके बाद ये दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा, एक टेस्ट क्लास के अंदर जो VAL है उसकी भी, और इसके पास n जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी 100 and 200। और इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज किया गया है, इसके ऑब्जेक्ट द्वारा टेस्ट क्लास के मेथड को भी हमने कॉल किया है डिस्प को, जो कि अपने क्लास का नाम यानी टेस्ट प्रिंट कराएगा, उसके बाद उसकी जो वेरिएबल है VAL उसकी वैल्यू 100 वो भी डिस्प्ले कराएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। हम मेन डॉट जावा के नाम से ये प्रोग्राम सेव करेंगे, फिर कंपाइल करके फिर इसको हम रन कराएंगे। तो ये पहले जो हमने लिखा था पैकेज के लिए वो एक सोर्स फाइल था
जहाँ हमने पैकेज क्रिएट किया, फिर क्लास बनाई, फिर फोल्डर के अंदर स्टोर किया। फिर जब हम ये नेक्स्ट सोर्स फाइल लिखते हैं जहाँ पर ये कोडिंग लिखते हैं, तो इसको हम main.java के नाम से सेव करेंगे और जहाँ पर हमारा पैकेज है वहीं पर इसको स्टोर करेंगे। फिर कंपाइल करके जब रन कराएंगे तो इसका आउटपुट जो होगा वहाँ पर हम देख पाएंगे कि पैकेज जो है जहाँ पर हमने टेस्ट क्लास इंपोर्ट किया है, एक्सेस किया है, उसको भी यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास जो न्यू क्लास है सब उसका भी मेथड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने देखा कि कैसे हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख चुके थे, ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है पैकेज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब आगे हम जावा में और भी टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।